जय साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएसजी कमांडो भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारी एकेडमी बिहार के पटना शहर के गांधी मैदान दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके आ सकते हैं। गेट नंबर 1 के पास हमारा संस्था है और गेट नंबर 8 के पास हमारा छात्रावास है। लड़का लड़की के लिए दोनों को सेपरेट है। और आरा में जैन कॉलेज यानी कि स्टेशन के पास से ही 100 मीटर के ऊपर आपका यहाँ पर ऑफिस है और यहाँ भी छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। आप आके अपना फिजिकल लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। अगर आप आरा शहर के रहने वाले हैं तो भी आप यहाँ पे आइए, ऑफिस में आके अपना एडमिशन कराइए। और पटना शहर के हैं तो वहां पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा गांधी मैदान के गेट नंबर 8 के पास ऑफिस भी है। तो अभी हम बात करेंगे 1275। बहुत ही बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, एक वीडियो मैंने बनाया भी था और उस वीडियो में मैं माफी चाहूंगा कि मैंने मार्क्स, जबकि आंसर मुझे बताना था और मुझे मार्क्स मेरे निकल गया था। तो बच्चों ने बोला कि नहीं सर, ये मार्क्स नहीं, ये नंबर है, आपने सही कटअप निकाला है। लेकिन ये अब मैं एक और कटअप जारी कर रहा हूं और ये मेरा फाइनल कटअप है। बिहार दरोगा का जो है, अभी मैं जो आपको बताऊंगा, ये मेरा फाइनल कटअप है। और इसी कटअप पे मैं बहुत सारे बच्चों से फिर बात किया, वहां भी जाके कोचिंग संस्थानों में मैंने पटना में बात किया, बहुत सारे बच्चों से मिला, तो पता चला कि धांधली जो हुआ है, अब मैं तो ये खुले तौर पर नहीं बोल सकता कि हुआ है, लेकिन हुआ भी होगा तो 2%, 3%, 4%, 5% हुआ है। इसे कोई मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि आंसर शीट बाहर था तो मना भी नहीं कोई कर सकता कि नहीं हुआ है। अब आंसर शीट कब बाहर आया था? 5 बजे के बाद आया था, एग्जाम के बाद आया था। ये हमारे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन हाँ कुछ आया होगा तो भी हम नहीं बोल सकते कि क्या हुआ था। लेकिन हाँ हुआ होगा तो 5%, लेकिन 95% बच्चे अपने पेन और अपने पेज के दम के बलबूते ही मैदान में उतरेंगे। तो अभी बच्चों में बात करूंगा मेल का और फीमेल का जो फाइनल कटअप क्या रहने वाला है। अगर जनरल कैटेगरी से है और 68 ±2, या आप देख सकते हैं लिस्ट। इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और ये स्क्रीनशॉट आप उस दिन में लाइएगा जिस दिन आपका रिजल्ट की घोषणा होगा। रिजल्ट का घोषणा कब होगा, मेंस कब होगा, फिजिकल कब होगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक एक पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के जितने बच्चे हैं 68 ±2 रख के चलिएगा। आपका इतने में अगर मार्क क्या है, इतना आपको एकदम डिक्टो सही है, आप ज्ञान बिंदु या स्टडी मोड से मिला चुके हैं, तो आपका रिजल्ट तय है। ईडब्ल्यूएस के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं देख सकते हैं 66 ±1, या तो +1 में जा सकता है या -1 जा सकता है। ओबीसी के जितने भी हमारे बच्चे हैं 66 ±1। जितने भी ईबीसी के हमारे मेल कैंडिडेट हैं 64 ±1। जितने भी एससी कैटेगरी के बच्चे हैं मेल कैंडिडेट 58 ±1, 58 आंसर और +-1। जितने भी एसटी की संख्या अपना सीटों की संख्या कम है, इसमें कटअप थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। आपको 60 +-1, यानी कि इतने आंसर आपका सही है तो आपका आराम से पीटी में रिजल्ट बन जाएगा। अब आप जो मेंस की तैयारी प्रीवियस क्वेश्चन है उसके ऊपर ध्यान दीजिए और अपने पढ़ाई जोर तोड़ तरीके से लगे रहिए। उसके बाद मैं आगे बात करूंगा किस तरह से आपको पढ़ाई को दौड़ाई से कंपेरिजन न कीजिए और जरा थकान को दिमाग से निकाल दीजिए। अब हम बात करेंगे फीमेल का। पहले बात कर लेते हैं जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया था और एग्जाम भी दिया है, उसमें 59, अगर 59 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है और +-2, यानी कि लगभग 61 हो गए। यानी कि 61 क्वेश्चन अगर आपने सही करके आई हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपका नौकरी तय है। क्योंकि पहले के मुकाबले अब मैं देख रहा हूं कि लड़कियां भी जागरूक हो चुकी हैं, उनको भी अपनी वर्दी, पुलिस का, एसआई का, पुलिस का लेना अब उनको भा रहा है, बिहार की बच्चियों को खासतौर पे। और हमारे नीतीश कुमार जी 35% और भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिए हैं, तो उससे भी महिलाएं काफी प्रभावित हैं। जितने भी ईडब्ल्यूएस की हमारी फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर 50 +-1, 50 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है या +-1 में जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा बच्चों। मैंने भी बहुत घूम के इसके बारे में बच्चों से बात किया, एनालिसिस किया। वही बच्चे मेरे को बोले कि सर आपने कटअप ठीक बनाया है, लेकिन आपने आंसर ना बोल के मार्क्स बोल दिया है। मतलब ठीक है, मैं उस चीज को मान रहा हूं। जितने भी हमारे ओबीसी के बच्चे हैं, 50 लड़की हैं, 53 +-1। अगर आपने 53 आंसर सही करके आई हैं, या 1 नंबर आगे 1 नंबर पीछे, ये फाइनल के दिन आप स्क्रीनशॉट लेकर अभी से रख लीजिए। ये फाइनल के दिन आपको बोलिएगा कि सर आपने बोला था नहीं आया, मैंने
जितने भी कटअप लगभग बनाया है बिल्कुल सिमिलर बनाया है। मैंने जो 2380 फायरमैन का हुआ था, मैंने बोला था कि 80 प्लस जाएगा, एकदम 80 रहेगा, 80 पे गया था। 76 मैंने ओबीसी को 86 और ओबीसी का मैंने 80 बोला था और ओबीसी का 80 गया था। 72 बोला था ईडब्ल्यूएस का, लेकिन उसका 76 चला गया था। हो सकता है 2-4 नंबर में। तो ये ऐसा नहीं कि हम अब भाई एक लिमिट में ही हम बात करते हैं बच्चों से, और उतने बच्चों ने जितना बोला तो मैं उसी के ऊपर ये मार्क्स आपको बता रहा हूं। कितने भी ओबीसी की बच्चियां हैं 53 +-1, ईबीसी की जितनी भी बच्चियां हैं 50 +-1, यानी कि आपका और ईडब्ल्यूएस के बीच में कंपटीशन सिमिलर रहेगा, लड़का में और लड़की में दोनों में। और जितने भी एससी कैटेगरी की बच्चियां हैं, अगर 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए, सही से कर दिए, मिला लिया आपने, ज्ञान बिंदु के सेट से मिला लिया, स्टडी मोड से मिला लिया है, उनके कटअप लिस्ट से, तो आप निश्चित रहिए। यानी 40 +-1। और जितने भी एससी से एसटी का कटअप अब चढ़ रहा है। क्यों चढ़ रहा है? क्योंकि इसमें कम कास्टों को ऐड किया गया है और इसमें सीट भी कम है, सीट कम डाला गया है। तो एसटी में 42 +-1 रख के चलिए। अगर इतना नंबर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेंस की तैयारी करते रहिए। पहला पॉइंट आपका क्लियर होगा कटअप का। दूसरा है मेंस कब होगा। तो जो सब हमें सुनने को आ रहा है कि 15 और इसका 1275 का पीटी का रिजल्ट कब आएगा, यानी कि 26 जनवरी का इंतजार कीजिए। 26 जनवरी से पहले, यानी ये जो हफ्ता है, इस हफ्ता और अगले हफ्ता के बीच में आपका रिजल्ट की घोषणा हो जाएगा। यानी 26 जनवरी जो डेट निकल के आ रहा है वहां से, कि उस डेट को आपका रिजल्ट आने की पूर्णतः संभावना है 26 जनवरी से पहले, उसके बाद नहीं पहले। 15 फरवरी से जो डेट निकल के आ रहा है, 15 फरवरी से पहले भी हो सकता है, या 15 फरवरी बोला गया है कि 15 फरवरी तक मेंस आपका पेपर ले लिया जाएगा। जो आपका फिजिकल का डेट निकल के आ रहा है, मार्च लास्ट निकल के आ रहा है, जो हमें जानकारी मिली है जहां तक, कि मार्च लास्ट तक आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। अप्रैल में कोई आपका फिजिकल अब नहीं होगा। पहले लग रहा था कि अप्रैल में होगा, नहीं, मार्च महीने में आपका फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाएगा। हो सकता है कि आपको 3 ग्राउंडों में दौड़ना पड़े। एक अभी हाल फिलहाल में भी बिहार सरकार ग्राउंड तैयार कर रही है, दानापुर, बीएस कॉलेज और गर्दनीबाग के ग्राउंड, यानी कि 3 ग्राउंडों का आपका जहां तक प्रपोजल चल रहा है, सरकार इसको जल्दी से जल्दी खत्म कराना चाहती है। तो आपके साथ साथ जो मध्य निषेध जो एसआई निकला है, वो भी आपके साथ ही फिजिकल देंगे। तो बहुत जल्दी दोनों लोगों का फिजिकल और मेंस का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। अभी हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं जहां तक मेरा अपना अनुमान है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे रिटेन में अच्छे हैं दरोगा के, लेकिन वो लगातार मैं देख रहा हूं 2246, 2446, 2213 या 64 पोस्ट मध्य निषेध का है, इसमें दौड़े में फेल हो जा रहे हैं, हाई जंप में फेल हो जा रहे हैं, लॉन्ग जंप में तो पास हो जा रहे हैं। लॉन्ग जंप में कोई बच्चा फेल नहीं होता, लॉन्ग जंप में मैक्सिमम 99% बच्चे पास हो जा रहे हैं। हाई जंप में फंस जा रहे हैं, और फंस जा रहे हैं कहां पे? रनिंग में, क्योंकि 6.5 मिनट का दौड़ भी नहीं दौड़ पा रहे हैं, चूंकि वो पढ़ खाली रहे। तो पढ़ने वाले बच्चों का बात आप बताइए कि फिर आप दरोगा क्यों भरे? बोले समय नहीं दिया। जिस दिन से नोटिफिकेशन दिया उस दिन से तो समय दिया और आपका काम था। तो चलिए अब पीटी हो गया है, मेंस की भी कुछ तैयारी आप कर चुके होंगे, आप कटअप लिस्ट मिला के, तो अब दौड़ने की भी धीरे धीरे तैयारी कीजिए। अगर वेट ज्यादा है तो वेट कम कीजिए, क्योंकि वेट कम करते 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 बहुत प्रयास कीजिएगा ना, तो 45 दिन लग जाएगा, तब जाके आप दौड़ के ट्रैक पाइएगा। तो आप मान लीजिए ठीक है, आप हर बार बोल रहे हैं मैं पीटी भी निकाल रहा हूं, मैं मेंस भी निकाल रहा हूं, मेरा दौड़ नहीं, तो ये आपकी गलती है ना। ग्राउंड से कभी भी को कभी भी डिस्टर्ब ना कीजिए। ग्राउंड में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा दीजिए और दिन भर पढ़िए। जो शेड्यूल बनाना है, रात को पढ़ना है रात को पढ़िए, दिन में पढ़ना दिन में पढ़िए, दिन में 2 घंटा सोना है फिर पढ़ना है, रात को 8 घंटा सोना है, नींद भरपूर मात्रा में लीजिए, पढ़ाई भरपूर मात्रा में लीजिए, तब आपका नौकरी हो जाएगा। आप चाहते हैं या चाहती हैं तो आइए, दोनों जगहों पे छात्रावास सुविधा उपलब्ध है, और दोनों जगहों पे एकदम हमारे फर्स्ट क्लास, मैं और मेरी टीम बिल्कुल लगे हुए बच्चों को। आप देखिएगा दिल्ली पुलिस का जिस दिन अपना फिजिकल निकलेगा, पूरे बिहार भर में, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि पूरे बिहार भर में हमारी संस्था का जो बच्ची है, लड़का है लड़की है, आपको फोटो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। आप सबसे मांग लीजिएगा, आप मध्य निषेध में देख लीजिए, सबसे ज्यादा रिजल्ट हम लोगों ने दिया। आप अभी दिल्ली पुलिस का देख लीजिएगा, अभी
जो अभी हाल फिलहाल हुआ नर्सिंग का, देख लीजिए सबसे ज्यादा हम लोग रिजल्ट देते हैं। तो आप वहीं पे आइए जहां पर रिजल्ट मिलता है। टाइम पास करने वालों के पास मत जाइएगा, जो जाति के नाम पर बुलाता है उसके पास मत जाइएगा। जाति वालों को तो जूता निकाल के तो उसको जूता मारिएगा, जो जाति के नाम पर आपको दौड़ाने के लिए बुलाए, जो जाति के नाम पर आपको फंसाए। सबसे ज्यादा अगर बिहार में सबसे ज्यादा ओबीसी एससी के बच्चे हुए हैं तो भोजपुर फिजिकल एकेडमी से हुए हैं। लिस्ट निकाल के दे दूंगा, पता कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर बिहार में ओबीसी और एससी एसटी का बच्चा, अगर ईबीसी का बच्चा अगर लड़का लड़की भर्ती हुआ है तो भोजपुर फिजिकल एकेडमी से हुआ है। सबसे ज्यादा एससी के बच्चे आज भी हमारे बिहार में अपने परचम गाड़े हुए हैं, वो भोजपुर फिजिकल एकेडमी से हुए। जाति के नाम पे आपको नौकरी कोई देगा? भूख खाना देवे नहीं करेगा तो नौकरी देगा। आज जो दलाल के चक्कर में मत रहिएगा, आज जाति के नाम पे मत जाइएगा। आप आइए, आपको जहां पर मेहनत होता है, जहां रिजल्ट आता है वहां जाइए। पूरे बिहार में कहीं रिजल्ट आता है तो भोजपुर फिजिकल एकेडमी माना गया। पिछले बार 58 में से 57 बच्चों को हमने फिजिकल के लिए क्वालिफाई कराया था। 58 में से 57 बिहार दुर्गा का रिकॉर्ड टूट गया था। अब 7 बच्चे का, 2 लड़की या 7 लड़कों का रिजल्ट बना। रिजल्ट हमारा बनाना काम नहीं है, हमारा है कि आपका फिजिकल हमने क्लियर कराया। ये रिकॉर्ड टूट गया था और इस बार भी रिकॉर्ड टूटेगा। एसएससी जीडी में रिकॉर्ड हमने तोड़ा, बिहार पुलिस में तोड़ा, मध्य रेलवे में तोड़ा, दिल्ली पुलिस में तोड़ा। अब कितना तोड़ा होगा हमसे? रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। तो बिहार विराट कोहली बनते जा रही है एकेडमी। भले ही विराट कोहली आपको पसंद नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा कड़ियल है, कड़ा एकेडमी है, थोड़ा सा यहाँ टाइम पास नहीं करने को मिलता है, थोड़ा सा कड़ा होगा, थोड़ा सा लगेगा ये सामने वाला खड़ूस है, ये बोलता है ज्यादा है। यहाँ पे अनुशासन में रखा जाता है क्योंकि अनुशासन वाले ही बच्चे यहाँ पर रह पाते हैं। तो अगर आप चाहती हैं तो एक बार मौका दीजिए। आप अपना रिटर्न निकालिए, हम आपका फिजिकल निकाल के देंगे। ये दरोगा के लिए ओपन चैलेंज है, आप कहीं से भी आइए, हम आपका फिजिकल निकलवा के देंगे। आप अपना मेंस निकालिए, हम आपका फिजिकल निकालेंगे। तो ये हमारा संदेश था उन बच्चों के लिए जो बिहार पुलिस एसआई के 1275 पोस्ट के लिए लगे हुए हैं। आइए, हमारी टीम आपके लिए तत्पर होकर लगी हुई है। आप भी आइए, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपकी वर्दी दिला के मानूंगा। थैंक यू, जय हिंद।